बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 तीसरी एक्सरसाइज का अब हमने क्वेश्चन नंबर बेटा करना है 7 और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सेम जो है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि 6, 7 और 8 तीनों एक जैसे हैं। तो अब बेटा इसमें क्या कहते हैं, आपने फिर एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है पी ऑफ जी और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4 और इसमें जो जीरोस दिए हुए हैं फैक्टर के लिए वो है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1 और इसमें कहता है पी ऑफ सॉरी इसमें 1 लिखा है तो यहाँ पे बुक के अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है पी ऑफ 2, यहाँ पे 1 की बजाय क्या लिखना है 2, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू जो है 240। तो बेटा सेम वही आपका मेथड है जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने किया था। तो सबसे पहले ये जो जीरोस दिए होते हैं इनको किसके इक्वल रखना है, जी के इक्वल रखना है, यानी एक जी किसके इक्वल आ जाएगा जी इक्वल 2 आयोटा, दूसरा जी किसके इक्वल आएगा -2 आयोटा, फिर जी किसके इक्वल आएगा बेटा 1 के और फिर जी किसके इक्वल आएगा -1 के। यानी हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है इन सबको हमने जी के इक्वल रख लिया। अब बेटा यहाँ से आपके पास पहला फैक्टर बन जाएगा जी और ये 2 आयोटा इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा माइनस का, एक फैक्टर ये बन गया है। उसके बाद इधर से दूसरा फैक्टर जी, ये -2 आयोटा है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर बेटा ये जी 1 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो जी ये 1 माइनस का है तो दूसरी साइड पे इधर आएगा लेफ्ट पे तो प्लस हो जाएगा। ये बेटा इसके 4 फैक्टर बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमने इसके अंदर जो है पी ऑफ जी की जो वैल्यू है ना ये पॉलिनोमियल की, ये फाइंड करने का फार्मूला लिखना है। पी ऑफ जी फाइंड करने का फार्मूला होता है, पहले लिखते हैं ए और ए के साथ ये जो चारों फैक्टर हैं, पिछले में 3 थे तो साथ 3 लिख दिए थे, अब 4 हैं तो चारों लिखे जी -2 आयोटा मल्टीप्लाई जी +2 आयोटा, उसके बाद जी -1 और जी +1, ये चारों लिख दिए बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये दोनों जो हैं ये एक जैसे हैं, जी -2 आयोटा और जी +2 आयोटा दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो फार्मूला क्या होता है, दोनों रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस, ये बेटा इन दोनों पे फार्मूला लग गया। उसके बाद ये भी दोनों ऐसे ही हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो इधर भी दोनों रकमों का स्क्वायर और दरमियान में क्या आ गया माइनस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ए ऐसे ही, ये जी का स्क्वायर बेटा जी स्क्वायर ही रहेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये जो अयोटा है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अगली जो वैल्यू है अभी उसको लिखते हैं, जी का स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास ए मल्टीप्लाई ये जी स्क्वायर, उसके बाद माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो गया +4, क्योंकि 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये जी स्क्वायर -1 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये आपकी वैल्यू आई है अभी पी ऑफ जी की। अब बेटा इसको आगे अगर आप मजीद करते हैं तो ये ए ऐसे ही, ये जो जी स्क्वायर है पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर 4 होगा, तो जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से किया तो जी की पावर आ गई 4, फिर जी स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस जी का स्क्वायर आ गया, फिर बेटा 4 को जी स्क्वायर से किया तो +4 जी का स्क्वायर, और फिर +4 को -1 से किया तो -4 आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा हम इधर करते हैं, पी ऑफ जी जो है उसका आंसर आ गया है ए, साथ है जी की पावर 4, इसके साथ मल्टीप्लाई जी की पावर 4, और उसके बाद बेटा ये जी की पावर 2 वाली दो वैल्यू हैं, +4 जी स्क्वायर और -1 जी स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 3 जी स्क्वायर आ गया, और उसके बाद लास्ट पे है माइनस का 4, ये लिख दिया हमने। ये बेटा जो आपके पास आंसर आया है ना इसको हमने कह दिया इक्वेशन ए या इक्वेशन 1, आप लिख ले जो मर्जी। अब इसमें से जो आगे हमने ए की वैल्यू निकालनी है और फिर दोबारा इसी के अंदर पुट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये जी की जगह अब क्या पुट करना है, ये जो कंडीशन लास्ट पे दी है जी की जगह 2 पुट कर दें, पी ऑफ यहाँ पे कितना आ गया 2 इज इक्वल टू ए, ऐसे ही इधर भी जी की जगह कितना आ गया 2 ऊपर पावर 4 +3, इस जी की जगह भी 2 ऊपर पावर 2 और -4। क्लियर होगी बात।
अब बेटा ये जो P ऑफ 2 है ये वाला, ये किसके इक्वल है 240 के, तो इसकी जगह कितना आ गया 240 आ गया इज इक्वल टू, अब इसको बेटा सॉल्व कर ले ए ऐसे ही, ये जो वैल्यू है 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को 3 से करें तो कितना आ गया 12 और माइनस ये वाला जो है 4 आ गया बेटा आपके पास। अब इन सब को आप प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास इधर 240 और इधर बेटा इन सब को आप प्लस माइनस करके देख लें ये कितना आता है आपके पास, ये सारी वैल्यूज आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला बेटा आपके पास क्या आएगा 16 प्लस 12 28, 28 में से कितने माइनस होंगे 4, तो ये बचेगा 24, ये आ गया बेटा। अब ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 240 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 240 को जो है आपने किस पे डिवाइड करना है बेटा, आपने जो है 24 पे डिवाइड करना है। वैसे ये 10 आना है, आप फिर भी कैलकुलेटर पकड़े और लिखें 240 डिवाइडेड बाय 24, तो ये देखिए आपका क्या आ गया 10 आ गया है। तो ए की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है 10। अब ये जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है ना बेटा, अब इसके नीचे जो स्टेप आना है वो मैं इधर लिखने लगा हूं। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर देनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए या पुटिंग ए इज इक्वल टू 10, जो ए की वैल्यू आई है वो किस में पुट करेंगे इन इक्वेशन ए, जो आपकी इक्वेशन ए थी ऊपर हमने रखी उसके अंदर पुट कर दी। तो अब बेटा पी ऑफ जी इज इक्वल टू ये जो ए है ये वाला इसकी जगह क्या आया 10 और साथ बाकी वैल्यू वैसे ही जी की पावर 4 प्लस 3 जी का स्क्वायर और माइनस 4, ये बाकी सारा सेम। अब बेटा ये पी ऑफ जी इक्वल 10 को जी की पावर 4 से किया तो 10 जी की पावर 4 आ गया, प्लस ये वाला 10 को 3 से किया तो 30 जी का स्क्वायर माइनस ये 10 को 4 से किया तो 40। अब बेटा ये आपका पी ऑफ जी का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। और इस पॉलिनोमियल में जो आपके वेरिएबल जी है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 4, तो ये देखिए उसने भी यही कहा था कि ये पी ऑफ जी का जो आंसर आए उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4, पी ऑफ जी हमने फाइंड करना था ऑफ डिग्री 4, तो हमने पी ऑफ जी फाइंड कर लिया ऑफ डिग्री 4। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपका 7 था वो भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।